हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। थंबनेल देख के आपको पता तो लग ही गया होगा। टॉपिक वाइज सीरीज है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंदर अपन थ्योरी प्लस एमसीक्यू है वो अपन डिटेल से अपन देखने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंक्रीज आईसीपी। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ, कौन कौन क्वेश्चन अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। इन क्वेश्चन को एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देन इसके बाद अपन कंप्लीट थ्योरी वाला पोर्शन है वो अपन देखने वाले हैं। थ्योरी वाला पोर्शन जैसे कंप्लीट होता है आपको सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने हैं और नहीं आते हैं क्वेश्चन, अगर आपको किसी में डाउट रहता है तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली आपको जो क्वेश्चंस के रेशनल के साथ आंसर है वो आप लोगों को चेक करने हैं। ये क्वेश्चन आज क्लास के अंदर अपन रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन आपको तो दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। फोर्थ आपका ये रहने वाला है। फिफ्थ आपका ये रहने वाला है। सिक्स आपका ये रहने वाला है और सेवंथ आपका ये रहने वाला। ये 7 क्वेश्चन अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक का अपना जो नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इंक्रीज्ड आईसीपी। क्या रहने वाला है, इंक्रीज्ड आईसीपी। सभी लोग ध्यान से कंप्लीटली पहले थ्योरी वाला पोर्शन अच्छी तरीके से समझ लेना। इसके बाहर एग्जाम के अंदर इंक्रीज आईसीपी से कुछ भी नहीं आने वाला है। इंक्रीज आईसीपी सबसे पहले ध्यान, जब वर्ड का मतलब क्या होता है, आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मतलब ओवरऑल अपन बोल सकते हैं अगर अपना जो ये क्रेनियल कैविटी है, इस क्रेनियल कैविटी का जो प्रेशर होता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, सीएसएफ फ्लूइड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। बोल सकते हैं किसके द्वारा मेंटेन होता है, सीएसएफ फ्लूइड के द्वारा मेंटेन है वो क्या जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 5 to 15 mm ऑफ एच। कितना होता है, 5 से 15 mm एच किसका होता है, सीएसएफ फ्लूइड का प्रेशर होता है। और ये जो सीएसएफ प्रेशर होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर ये प्रेशर ध्यान दिया, अगर सबसे पहले अगर अपन नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल आईसीपी तो आपका कितना हो गया, तो नॉर्मल सीएसएफ कितना था, 5 to 15 mm एच। कितना था, 5 to 15 mm एच क्या होता है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही प्रेशर मोर देन 15 mm ऑफ एच हो जाए, अगर यही प्रेशर आपका मोर देन 15 mm हो जाए, इट इंक्लूडेड इन द इंक्रीज आईसीपी। किसके अंदर इंक्लूड करने वाले अपन, इंक्रीज आईसीपी के अंदर इसको इंक्लूड है वो किया जाता है। सीएसएफ फ्लूइड सभी ने नाम सुना होगा, जो लेटरल वेंट्रिकल है वहां से सिंथेसाइज होता है, वहां पे आपका बनता है और कहां पे आके होता है, तो आपका सब एरिकिनोइड स्पेस है वहां पर क्या होता है, स्टोरेज है वो आपका होता है। इसका पूरा पाथ होता है जो वेंट्रिकल्स के अंदर मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बता दिया जा चुका है कि किस अकॉर्डिंग सीएसएफ फ्लूइड का पाथ। तो अभी आपको ये समझना है, अगर आपका आईसीपी नॉर्मल 5 से 15 होता है और अगर इसका प्रेशर 15 से ज्यादा हो जाए, किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इंक्रीज आईसीपी के अंदर इंक्लूड है वो किया जाता है। किस तरह ये प्रेशर अगर कम हो जाए तो इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, और अगर प्रेशर आपका जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है अगर ये 5 से कम हो जाए इसको बोला जाता है इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रेशर लेस देन 5 mm ऑफ एच हो जाए, अगर ये प्रेशर आपका लेस देन 5 mm एच हो जाए, इट इज कॉल्ड इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन है वो अपन बोलने वाले हैं। इंट्राक्रेनियल हाइपोटेंशन है वो अपन बोलते हैं। बट अपनी डिजीज कौन सी है, इंक्रीज आईसीपी। 15 से ज्यादा अगर प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीज आईसीपी। अब सर एग्जाम में अंदर यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, तो 5 to 15 mm किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन होता है, कि सर सीएसएफ फ्लूइड के द्वारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसको मेंटेन है वो आपका किया जाता है। अब बात आती है सेकंड, सर इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। तो बात कर लेते हैं इसके कॉजेज की, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आईसीपी है वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो करने वाले अपन ट्यूमर की। ध्यान दिया, ट्यूमर क्या होता है कि सर यहाँ पे क्या होती है, सेल की ग्रोथ हो रही है, अरे सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है। अरे ट्यूमर के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ट्यूमर के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन। सभी ने कैंसर नाम सुना होगा, उसके अंदर क्या होती है, सेल की ग्रोथ होती है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल से एग्जाम्पल अगर बात करूं तो मान लीजिए ये आपका एक गिलास है और इस गिलास के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस गिलास के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई भी एक्टिविटी मान लो ये गिलास आपका फुल भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ आराम से, तो पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है। अब इसके अंदर मान लीजिए अपन कोई भी नॉर्मल से मान कोई पत्थर आप इसके डाल रहे हैं, अगर इसके अंदर कोई पत्थर डालेंगे तो पानी गिलास से बाहर आएगा या नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, गिलास पूरा भरा हुआ है। उसके अंदर अगर अंगुली भी अगर इसके अंदर देंगे गिलास के अंदर तो पानी क्या होगा, गिलास के बाहर आएगा। वैसे ही क्या होता है, अपना जो ब्रेन होता है एक क्लोज कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। अपने ब्रेन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो एक मान लीजिए ये अपनी मुठबंदी, ये मान लीजिए अपना ब्रेन है।
अगर इसके अंदर मान लीजिए कोई भी अगर सेल की ग्रोथ होगी, अगर मान लीजिए मुट्ठी है, क्लियर है, ये पूरी क्लोज कैविटी है, अपना ब्रेन पूरा एक क्लोज कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मल से एग्जांपल मैंने जैसे गिलास वाला एग्जांपल है, वैसे मान लीजिए आपका मुट्ठी है ब्रेन। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई भी अगर सेल का एनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, ये प्रेशर कॉज करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है प्रेशर कॉज करने वाला। अरे सिंपल सा मैंने क्या बताया, पूरा गिलास है पानी का भरा हुआ है, इसके अंदर अगर कोई बार पत्थर डालते हैं तो क्या होगा, पानी गिलास से बाहर की स्पेस ही नहीं उसके अंदर। तो ऐसे ट्यूमर के अंदर क्या हो रही है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए ट्यूमर अगर ग्रोथ कर रहा है अपने ब्रेन के अंदर, क्या होगा, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ट्यूमर के अलावा और क्या हो सकता है। कोई भी अगर पर्सन को इंजरी हो रही है, बोल सकते हैं अगर पर्सन को क्या हुआ, ट्रोमा हुआ, तो ट्रोमा की वजह से भी क्या हो सकता है, मान लीजिए अचानक से अगर मेरे ब्रेन के अंदर चोट लगती है, मेरे सिर में चोट लग रही है, तो वो भी क्या करेगा, आईसीपी को इंक्रीज करने वाला है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात करें तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन, बोल सकता हूं इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन आपका क्या हो सकता है, जो अपने ब्रेन के अंदर जो मेनिजेस होती है, जो प्रोटेक्शन करती है आपके ब्रेन को, क्लियर है, 3 मेनिजेस होते हैं, ड्यूरामेटर, अरिकिनोमेटर एंड पायोमेटर, या तो इनका इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, या जो ब्रेन पेरेन्काइमा उसका अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज है वो हो सकता है। तो ध्यान दीजिए इन्फ्लामेशन अपन क्या बोल सकते हैं कि सर या तो मेनिंजाइटिस होता है, तो मेनिंजाइटिस की वजह से भी क्या हो सकता है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। सेकंड बोलो तो एनसेफेलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। अरे एनसेफेलाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका आईसीपी इंक्रीज है वो हो सकता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोसिपिलस, सभी ने सुना होगा। अरे हाइड्रोसिपिलस का मतलब क्या होता है कि सर सीएसएफ फ्लूइड का लेवल बढ़ गया। अरे ऑब्वियसली सीएसएफ फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे अगर पानी बढ़ रहा है, अपने ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ने वाला है। जब नियोनेट की बात करें, इन्फेंट की बात करें, पीडियाट्रिक के अंदर आपने हाइड्रोसिपिलस के बारे में पढ़ा होगा कि सीएसएफ फ्लूइड का या तो क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या क्या हो रहा है, कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या पाथवे के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से सीएसएफ फ्लूइड इंक्रीज हो तो क्या होगा, आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस अगर हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस अगर होता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। और इसके अंदर मेनली कौन सा देखने को मिलता है, डाइल्यूजनल हाइपोनेट्रीमिया। कौन सा, डाइल्यूजनल हाइपोनेट्रीमिया। और डाइल्यूजनल हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है भैया, कि पानी की तुलना क्या हो रही है यहाँ पर, सोडियम की तुलना में क्या हो रहा है, पानी का लेवल ज्यादा हो रहा है। क्लियर, ऑब्वियसली बात है, मतलब सोडियम की कमी तो नहीं है, नॉर्मल लेवल तो प्रेजेंट है, बट पानी की तुलना में अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल कम हो रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूजनल हाइपोनेट्रीमिया। और इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज है वो हो सकता है। या बोल सकते हैं कि मान लीजिए अपने ब्रेन के मान लो कोई ट्रोमा हुआ, और ट्रोमा होने की वजह से ब्लड क्या हुआ, वहां पर लॉस हो रहा है, और वहां पे ब्लड वहां पे क्या हो गया, क्लॉट हो गया। बोल सकता हूं अगर हीमेटोमा अगर होता है, ये भी एक कारण होता है कि अगर हीमेटोमा हो रहा है, क्लियर है, ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो आईसीपी है वो इंक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईसीपी सर अगर बढ़ रहा है तो अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम है वो देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग की, कि क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग है वो अपने को इसके अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, अपना जो ब्रेन है कंप्लीट सभी को पता है कि न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अरे कंप्लीट ब्रेन किससे मिलकर बनता है, न्यूरॉन सेल से मिलता है। और आपका न्यूरॉन सेंसरी, मोटर और मेंटल तीनों टाइप के क्या करता है, फंक्शन करता है। अगर ध्यान दीजिए, आप प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो नर्व डिस्टर्बेंस कर रहा है, ऑब्वियसली बात है। अगर आपका प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नर्व क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर आपका न्यूरॉन अगर डिस्टर्ब होगा, नर्व सेल अगर डिस्टर्ब होगी, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्या होता है, पर्सन का अल्टर्ड होता है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट सिम्टम है पर्सन के अंदर इंक्रीज आईसीपी के अंदर जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लिख सकते हैं, द अर्लीस्ट सिम्टम इज, अर्लीस्ट सिम्टम इज altered level of consciousness, altered level of consciousness। और एग्जाम के पॉइंट से अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन यहां से बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ द इंक्रीज आईसीपी। तो सबसे पहला सिम्टम जो आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से देखने को मिलता है, वो पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, नर्व सेल के ऊपर दबाव बढ़ेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, पर्सन के अंदर हेडेक है वो भी देखने को मिलेगा। क्या होगा, हेडेक है वो भी देखने को मिलने वाला है।
नेक्स्ट बात करते हैं और क्या हो सकता है कि सर वॉमिटिंग है वो देखने को मिलने वाली है, और बोल सकते हैं कैसी वॉमिटिंग देखने को मिलेगी सर, प्रोजेक्टाइल या बोल सकते हैं फोर्सफुल वॉमिटिंग है वो पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे जो क्लासिकल साइन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, सबसे इनिशियल स्टेज के अंदर इंक्रीज आईसीपी के अंदर जो सिम्टम्स पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक एंड द वॉमिटिंग, वो भी कैसी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या होता है कि सर वाइटल साइन डिस्टरबेंस है वो भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट सिम्टम देखें तो क्या बोल सकते हैं, डिस्टरबेंस इन द वाइटल साइन, डिस्टरबेंस इन द वाइटल साइन। ऑब्वियसली बात है अपने वाइटल साइन होते हैं, बॉडी उसको कौन मेंटेन करता है कि सर अपना ब्रेन मेंटेन करता है, और ब्रेन के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एब्नॉर्मलिटी है, तो नर्व सेल क्या हो रही है वहां पर डिस्टर्ब हो रही है, तो वाइटल साइन के अंदर भी क्या होता है, डिस्टरबेंस वो देखने को मिलता है। कि सर वाइटल साइन के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो अपने को इंक्रीज आईसीपी के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या देखने को मिलता है कि सर हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, लिख सकते हैं इंक्रीज्ड टेम्परेचर है वो पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। और क्वेश्चन ये बनता है कि जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, कि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो वहां पे क्या होगा, अरे हाइपोथैलेमस अगर डिस्टर्ब होगा और उसी वजह से क्या होता है आपका हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन वो पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर सेकंड में बात करूं सर और क्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको कसिंग ट्राइड है वो देखने को मिलने वाला। क्या देखने को मिलता है, कसिंग ट्राइड है वो देखने को मिलता है। और इसको भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि एग्जाम के अंदर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कसिंग ट्राइड आपको किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। तो कसिंग ट्राइड कहां पर आपको देखने को मिलता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अंदर कसिंग ट्राइड है वो देखने को मिलता है। और इस कसिंग ट्राइड के अंदर, ट्राइड मतलब क्या होगा, तीन सिम्टम है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। और सर वो तीनों सिम्टम कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके एसबीआई सिम्टम्स। कौन से होते हैं भैया, एसबीआई सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिए सर एसबीआई से कैसे याद करना है, तो ध्यान दीजिएगा एस का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। अब आगे बताऊंगा आपको कि सर ओनली सिस्टोलिक ही क्यों होता है, डायस्टोलिक क्यों नहीं होता, इसका रीजन आपको मैं दूंगा अभी। बी से आपको लेना क्या, ब्रेडिकार्डिया, क्या देखने को मिलने वाला है, ब्रेडिकार्डिया। और आई से आपको क्या ध्यान रखना है, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर। तो ध्यान दीजिए कसिंग ट्राइड आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज आईसीपी के अंदर, और कसिंग ट्राइड के अंदर एसबीआई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलने वाला है, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा ब्लड प्रेशर सभी जानते हैं दो टाइप के होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ध्यान दीजिएगा लिख लेना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट चीज है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये होता है डिपेंड ऑन ब्लड वॉल्यूम। क्या होता है, डिपेंड ऑन ब्लड वॉल्यूम। जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लड वॉल्यूम या बोल सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेकंड वन, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्लियर है, इट्स डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ध्यान दिया दो चीज मैंने आपको बताई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, बीपी तो बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज अपने को देखने को मिलता है। अब इंक्रीज आईसीपी के अंदर क्या हो रहा है, अरे फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है तभी तो आईसीपी बढ़ रहा है, फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। तो कसिंग ट्राइड के अंदर ऐसा मतलब क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ध्यान दीजिएगा एक वर्ड सभी ने सुना होगा, क्या, पल्स प्रेशर। अरे सभी ने सुना होगा पल्स प्रेशर, और पल्स प्रेशर क्या होता है कि सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से क्या करते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नॉर्मल सिस्टोलिक कितना होता है 120, नॉर्मल डायस्टोलिक कितना होता है 80, और नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना आ गया आपका 40 mmHg। अब बात ये आती है कि सर इंक्रीज आईसीपी वाली कंडीशन के अंदर कि पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा या पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है कि सर पल्स प्रेशर क्या होने वाला है, पल्स प्रेशर
इंक्रीज होने वाला, या मैं बोल सकता हूं वाइड प्लस प्रेशर, या बोल सकते हैं वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर। कि सर ऐसा क्यों, पल्स प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा भैया? यहां पर क्या हो रहा था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, किसके अंदर, इंक्रीज आईसीपी के अंदर। बोलिए कि मान लीजिए सिस्टोलिक कितना हो गया कि सर सिस्टोलिक 140 हो गया, और डायस्टोलिक आपका कितना है सर 80 का 80 है, तो यहाँ पे पल्स प्रेशर कितना आ जाएगा सर 60 आने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सिम्टम क्या होने वाला है कि सर पल्स प्रेशर है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, किसके अंदर, आपके वाइटल साइन डिस्टरबेंस के अंदर, इंक्रीज आईसीपी वाले पर्सन के अंदर। या बोल सकते हैं वाइडनिंग ऑफ द पल्स प्रेशर है, ये अपने को देखने को मिला किसके अंदर, इंक्रीज आईसीपी वाले पर्सन। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूं क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट सिम्टम आपको पेपिल एडिमा है वो भी देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलने वाला है, पेपिल एडिमा। लिख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व, स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व। और सभी को पता है कि ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, ये आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व होती है, प्योरली सेंसरी क्रेनियल नर्व होती है, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, स्वेलिंग वो अपने को देखने को मिलती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पेपिल एडिमा के नाम से अपन जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इस इंक्रीज आईसीपी वाले पर्सन के अंदर ये सिम्टम्स है, ये अपने को देखने को मिलने वाले। नेक्स्ट बात करें कि सर इस कंडीशन को अपन कैसे डायग्नोसिस करते हैं, किस अकॉर्डिंग इसको अपन डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या कि फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ पर्सन क्या हो रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है, कि उसके अंदर है भैया पेपिल एडिमा है वो भी अपने देखने को मिलता है, आईज के अंदर भी स्वेलिंग है वो अपने को देखने को मिलता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी अल्टर्ड होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग अपने को देखने को मिल सकती है, हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन है वो भी अपने को देखने को मिल रही है, ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन पता है वो अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि सर इसके अलावा सीटी स्कैन करके पता लगा सकते हैं, या एमआरआई करके अपन पता लगा सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है पर्सन को, किसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें और क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर मेथड, इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर्ड मेथड। और ध्यान दीजिएगा मोस्ट स्पेसिफिक मेथड होता है आईसीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सा, इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर मेथड। वहां से अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रेशर का पता लगा सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, या हो सकता है और किसी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है वो पर्सन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इंट्रावेंट्रिकुलर मेथड पंक्चर मेथड के द्वारा भी अपन इंक्रीज आईसीपी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई या फिजिकल एग्जामिनेशन से वो अपन पता लगा सकते हैं, या अपन बोलते हैं फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर अपन ऑप्टिक नर्व की स्टडी अपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात आती है कि सर पर्सन को हो गया और आइडेंटिफाई भी हो गया कि आईसीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सर इसका अपन मैनेजमेंट है वो अपन कैसे करेंगे। तो बात करते हैं मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट अपन 3 तरीकों से करते हैं, और 3 तरीके कौन कौन से, सबसे पहला आता है वो कौन सा आता है आपका, मेडिकल मैनेजमेंट। क्या करने वाले हैं, मेडिकल मैनेजमेंट है वो अपन करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि सर मेडिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन सी ड्रग है वो अपन देने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, फ्लूइड का लेवल ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना, फ्लूइड क्या करना है, बाहर निकालना है। और फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए कौन सी मेडिकेशन होती है, वो होती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करती है, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज आईसीपी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, मैनिटोल। अरे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, मैनिटोल होती है। और एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द इंक्रीज आईसीपी कौन सी होती है, मैनिटोल। अब ध्यान दीजिएगा, मैनिटोल क्या होती है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है। क्या होती है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है, या अपन इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी अपन बोल सकते हैं। पर जब भी किसी पर्सन को अपन मैनिटोल देते हैं, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्टली पर्सन क्या होगा, ऐसे बड़ा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो रहा है मैनिटोल दे दो, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी पर्सन को अपन डायूरेटिक्स अपन देते हैं, उससे पहले अपने को क्या करना होता है, डू आरएफटी, बोल सकते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। अरे ऑब्वियसली बात है, अगर फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलेगा, अरे तो उसको क्या करेगी, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो कौन फंक्शन करना चाहिए, आपका रीनल फंक्शन, मतलब किडनी आपकी फंक्शन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि क्या करा आपने पेशेंट को मैनिटोल दे दी और वो क्या किया, इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या इंट्रावस्कुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड को तो ले आए, बट आगे आपकी किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही। अरे किडनी उस फ्लूइड को बाहर ही नहीं निकाल पा रही, तो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल रप्चर भी हो सकती है। इसलिए पर्सन को
जब भी डायरेक्टिव अपन देते हैं, मैनिटोल अपन देते हैं, उससे पहले अपने को रेनल फंक्शन टेस्ट करना जरूरी होता है। और अगर किडनी उसकी अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है तो पर्सन अपन क्या देते हैं, मैनिटोल अपन देते हैं, और एक स्लो रेट इन्फ्यूजन अपन स्टार्ट है वो अपन करते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड चॉइस की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन एसिटाजोलामाइड है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज है वो कर सकते हैं। और ये तो अपने ट्रीटमेंट जो मेडिकल मैंने किसके लिए कर दिया, फ्लूइड का लेवल बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग अपन। बट हो सकता है कि इसके तरह हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी तो सर अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन क्या हो रहा है, हाइपरथर्मिया हो रहा है, तो पर्सन क्या दे सकते हैं अपन, एंटीपायरेटिक मेडिकेशन है वो अपन दे सकते हैं। इसके अलावा पर्सन को अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, मेनिंजाइटिस हो रहा है, एंसेफेलाइटिस हो रहा है, तो वहां पर क्या पर्सन को अपन एंटीबायोटिक थेरेपी है वो अपन दे सकते हैं। इसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन है और जो आपकी एंसेफेलाइटिस कंडीशन है उसको अपन ट्रीट आउट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किससे रिगार्डिंग पूछा जाता है, मैनिटोल के रिगार्डिंग है, वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी किसी पर्सन को अपन मैनिटोल दे रहे हैं, ओस्मोल डायरेक्ट अपन दे रहे हैं, उसका रीनल फंक्शन टेस्ट है वो करना जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? ड्रग ऑफ चॉइस मुझे तो आपका मैनिटोल आपका राइट आंसर पर जाने वाला। सेकंड होना, अगर पर्सन को क्या हो गया, हो सकता है सर ट्यूमर हो गया, तो यहां पर अपन सर्जिकल मैनेजमेंट भी अपन कर सकते हैं, ट्यूमर रिमूवल भी अपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्यूमर अगर ग्रोथ कर रहा है तो ट्यूमर को अपन क्या करने वाले हैं, रिमूव है वो अपन कर सकते हैं। और हो सकता है कि ट्रॉमा की वजह से अगर ब्लड वेसल रप्चर हो गई तो उसको लाइगेशन अपन कर सकते हैं, उस ब्लड वेसल को अपन क्या कर सकते हैं, अटैच जोड़ है वो अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो किसके रिगार्डिंग आती है कि सर नर्सिंग मैनेजमेंट। अरे मेन रोल तो अपना अब आया है, मेन रोल तो अपना अब आया है कि सर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है वो अपन करने वाले हैं। और एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आजकल वो भी कहां से बनते हैं सर, नर्सिंग मैनेजमेंट को लेके बनते हैं। मान लीजिए इंक्रीज आईसीपी वाला पेशेंट आपके पास आया, तो आपको पता लगा कि ये पेशेंट है उसका इंक्रीज आईसीपी है, सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम जो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रखना हो, क्या रखना है, द हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड। सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं, उसके हेड ऑफ बेड को अपन क्या करने वाले हैं, एलिवेट है वो अपन करने वाले, बोल सकते हैं पर्सन को पोजीशन अपन देने वाले हैं। और ध्यान देना यहाँ पे हेड ऑफ बेड एलिवेट करेंगे, कौन सी पोजीशन अपन देने वाले पर्सन को, सेमी फाउलर पोजीशन है वो अपन देते हैं, या मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? मतलब पर्सन को सबसे पहले क्या करना है, सेमी फाउलर पोजीशन है वो अपन पर्सन देनी है, किसके लिए, टू डिक्रीज द आईसीपी। क्लियर है? आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हेड ऑफ बेड एलिवेट करने वाले हैं, पर्सन को सेमी फाउलर पोजीशन है वो अपन देने। सेकंड और बात, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, द हेड ऑफ पेशेंट इन न्यूट्रल पोजीशन, द हेड ऑफ पेशेंट इन न्यूट्रल पोजीशन, पेशेंट के हेड को अपन क्या करने वाले हैं, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है वो रखने वाले। बोलना पर्सन के भैया अपने हाथ को, हेड को मूवमेंट वो नहीं, क्यों, हो सकता है अगर पर्सन अपने हेड को मूवमेंट करवाए और यहाँ पे जुगुलार वेन होते हैं उसके ऊपर प्रेशर कोज हुआ तो क्या होगा, आईसीपी और ज्यादा इंक्रीज है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्या करना अपने को, टू ट्रीट द हाइपोक्सिया, ध्यान दीजिए पर्सन थर्ड क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट द पेशेंट, क्या करने वाले हैं, हाइपर वेंटिलेट द पर्सन, ध्यान दीजिए पेशेंट को अपन हाइपर वेंटिलेट करेंगे 100% ऑक्सीजन, क्यों, टू डिक्रीज द CO2, क्या करने वाले हैं, CO2 को डिक्रीज करने के लिए पर्सन को 100% ऑक्सीजन बोल सकते हैं हाइपर वेंटिलेट अपन करने वाले, बिकॉज CO2 कॉजेज सेरिब्रोवेसोडाइलेशन, क्या करता है आपका, अगर बॉडी के अंदर CO2 का लेवल अगर ज्यादा बढ़ गया वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, और ब्लड वेसल अगर डायलेट हो गई तो फ्लूइड का फ्लो जो होगा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अपने ब्रेन की तरफ। तो पर्सन को अपन क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे, किसके लिए, CO2 को डिक्रीज करने के लिए, कि CO2 आपका क्या कॉज करता है, सेरिब्रोवेसोडाइलेशन है वो आपका कॉज। नेक्स्ट, आईसीपी बढ़ रहा है तो पर्सन को हेडेक भी हो रहा है, तो इसमें अपन पर्सन को ऐसा नहीं है पेन किलर कोई भी अपन दे सकते। ध्यान दीजिएगा, एक डिजीज आपकी एक ड्रग होती है मॉर्फिन सल्फेट, तो ध्यान दीजिएगा अवॉइड द मॉर्फिन सल्फेट, आपको पर्सन को क्या करना है, मॉर्फिन सल्फेट को अवॉइड करना, क्योंकि ये क्या होती है, सीएनएस डिप्रेसेंट होती है, और ये आपके पहले पर्सन के अंदर ऑलरेडी क्या है, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन है, और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है। इसलिए क्या करना है, इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट के अंदर मॉर्फिन सल्फेट को अपने क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन, इसके साथ क्या करना है, और अवॉइड लंबार पंक्चर, अवॉइड
लंबार पंक्चर। आगे अपन बात करेंगे लंबार पंक्चर के रिगार्डिंग। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, लंबार पंक्चर को अपन अवॉइड करें किसके अंदर, इंक्रीज आईसीपी वाले पर्सन के अंदर। रीजन कि अगर पर्सन का प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है और अगर अपने लंबार पंक्चर किया तो फ्लूइड एक अचानक से शिफ्ट हो सकता है, ब्रेन हर्निएशन देखने को अपने को मिल सकता है। नेक्स्ट सर, इसके अलावा और क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है ये अपने को करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्या करेंगे, पर्सन के रेस्पिरेटरी स्टेटस को अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या करना है, मॉनिटर इनटेक आउटपुट। क्या करना है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। अपने को इनटेक आउटपुट है उसको भी क्या करना है, मॉनिटर करना है। मेनली ध्यान दीजिएगा, मेनली अगर पर्सन क्या चल रही है, मैनिटोल अगर चल रही है तो अपने को क्या करना है, पता कैसे लगा फ्लूइड बाहर निकला या नहीं निकला, तो उसके आउटपुट के आधार पर अपन डिसाइड करेंगे। तो पर्सन का इनटेक आउटपुट है ये भी अपने को एक बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। स्ट्रिक्ट क्या करना है, उसका इनटेक आउटपुट है वो अपने को मेंटेन है वो करना है। नेक्स्ट सर और क्या कर सकते हैं, पर्सन को लिमिट फ्लूइड इनटेक करना है। क्या करना है, लिमिट फ्लूइड इनटेक है वो अपने को करना। ऐसा नहीं है ऑलरेडी प्रेशर इंक्रीज है तो पर्सन का फ्लूइड इनटेक के ऊपर क्या करना है, लिमिटेशन अपने को रखनी है। एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर पर्सन को फ्लूइड है वो अपने को देना है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अवॉइड द वाल्सल्वा मैनेवर। अवॉइड द वाल्सल्वा मैनेवर, क्या करना है, वाल्सल्वा मतलब ऐसी गतिविधियां जो आपके थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या करे, इंक्रीज करे। बोल सकते हैं अवॉइड द स्नीजिंग, स्नीजिंग, या बोल सकते हैं कफिंग। मतलब ऐसी एक्टिविटी अपने क्या करनी है जितना हो सके उसको अवॉइड करनी, क्योंकि ये क्या करती है, प्रेशर को इंक्रीज करती है। इसका अपने क्या रखना है, ध्यान रखना। दैट क्लियर। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है जिसका अपने को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, वाल्सल्वा मैनेवर इसको अपने क्या करना है, अवॉइड करना है। और इसके अलावा क्या करना है, पर्सन को सेमी फाउलर पोजीशन वो अपने को देनी है, उसके हेड को न्यूट्रल रखना है, मॉर्फिन सल्फेट को अवॉइड करना है। क्लियर है, क्योंकि क्या होती है आपकी सीएनएस डिप्रेशन ड्रग, वो आपकी पर्सन को अपन क्या करना है, हाइपर वेंटिलेट है वो अपन। तो ये था अपना इंक्रीज आईसीपी एक छोटा टॉपिक। और इसके रिगार्डिंग अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाए उनका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब से क्या करना है, क्लास को आपको बंद करनी है और पहले जो आप एक क्वेश्चन है आपको उनको खुद को सोल्व करना है। क्लियर, क्वेश्चन खुद को सोल्व करना है, फिर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है इस क्लास को वापस से कंटिन्यू करना। क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है और क्लाइंट को क्या डायग्नोस हुआ है, इंक्रीज आईसीपी है वो है। The nurse would note which trend in vital sign if the intracranial pressure is rising। तो ध्यान दीजिए कि वाइटल साइन के अंदर क्या ट्रेंड है वो देखने को मिलने वाला है जब पर्सन को आईसीपी है तो। और अपने वाइटल साइन डिस्टर्बेंस वो अपन इंक्रीज आईसीपी के अंदर अपन ने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। क्लियर है, और क्या देखा है कि पर्सन का टेम्परेचर क्या है, कि सर टेम्परेचर तो क्या था सर, इंक्रीज था। इसके अलावा सर एसबीआई सिम्टम अपन ने देखे और ऐसे सिम्टम के अंदर क्या देखा कि सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी क्या है, इंक्रीज है। इसके अलावा सर उस पर्सन के अंदर क्या देखने को मिला कि सर ब्रेडिकार्डिया अपन ने देखा। आई से सर क्या लिया कि पर्सन के अंदर इंपेयर्ड रेस्पिरेशन था, क्या था, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन था। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वाइड पल्स प्रेशर है वो अपने को देखने को मिला। ये अपने को क्या देखने को मिला, वाइटल साइन के अंदर ट्रेंड देखने को मिला, किसके अंदर, इंक्रीज आईसीपी के अंदर। पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर बिल्कुल होता है, इंक्रीज पल्स रेट बिल्कुल नहीं होता भैया, इंक्रीज पल्स रेट नहीं, बल्कि क्या होता पर्सन के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ऑप्शन को यहां पे हटा दीजिए। सेकंड वन, इंक्रीज टेम्परेचर बिल्कुल होता है, डिक्रीज पल्स रेट बिल्कुल होती है, डिक्रीज रेस्पिरेशन बिल्कुल होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर बिल्कुल होता है। बट कौन सा होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है आगे वाले ऑप्शन के अंदर ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज टेम्परेचर यहीं पे हटा दीजिए, क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर होता है। फोर्थ वन, डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज बिल्कुल नहीं होता, डिक्रीज टेम्परेचर आपका नहीं होता। तो आपका ऑप्शन बी क्या रहने वाला, ऑप्शन सेकंड क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है कि इंक्रीज आईसीपी वाला पेशेंट है उसके अंदर वाइटल साइन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पल्स रेट डिक्रीज होती है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, इंपेयर्ड रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और इसके साथ क्या देखने को मिलता है, वाइड पल्स प्रेशर है वो पर्सन के अंदर देखने मिलता है। ऑप्शन बी अपने यहां पर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन की ओर। लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम ए हेड इंजरी, क्लाइंट है वो हेड इंजरी से क्या हुआ, रिकवर हो चुका है, पार्टिसिपेटिंग इन द केयर, और केयर के अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है।
द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड मेजर टू प्रिवेंट एलिवेशन इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि नर्स डिटरमाइन करिए कि क्लाइंट अंडरस्टैंड किसके लिए, टू प्रिवेंट द एलिवेशन इन इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी को क्या करना है, उसको मेजर करने के लिए क्या है, प्रिवेंट के लिए अंडरस्टैंड है। इफ द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट डूइंग विच एक्टिविटी, कि इनमें से क्लाइंट कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, जिससे नर्स ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि जो क्लाइंट है वो अच्छी तरीके से समझ चुका है कि किस तरीके से अपने को आईसीपी को प्रिवेंट है वो करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है ब्लोइंग द नोज, ऑप्शन बी बोल रहा है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ऑप्शन सी बोल रहा है कफिंग विग्रेसली, ऑप्शन डी बोल रहा है एक्सहेलिंग ड्यूरिंग द रीपोजिशनिंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर में नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर कि पर्सन को वालसलाम मैनर को अवॉइड करना, स्नीजिंग कपिंग ऐसी एक्टिविटी उसको क्या करना है, अवॉइड। क्यों, क्या करेगी, प्रेशर को इंक्रीज करती है। ब्लोइंग द नोज, अरे अगर अपन नोज को बंद करेंगे अरे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा, सर बढ़ जाएगा, नहीं करने वाले। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करती है। कफिंग विग्रेसली, क्यों कफिंग करने, अगर कफिंग करेंगे तो क्या करने वाले अपन, एक्सेल ज्यादा करेंगे, क्लियर है, और क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाले। एक्सेलिंग ड्यूरिंग द रीपोजिशन, बिल्कुल, अगर पर्सन ऐसा करता है कि जब पर्सन क्या कर रहा है, पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, उस टाइम क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, क्लियर है, उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। अगर पर्सन आपका ये एक्टिविटी किया तो नर्स डिटरमाइन कर सकती है कि पर्सन क्या है, क्लाइंट अंडरस्टैंड टू प्रिवेंट द आईसीपी। इज दैट क्लियर? ऑप्शन 4 क्या रहने वाला, राइट आंसर। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, गलत रहने। इज दैट क्लियर? लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट हैज क्लियर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द नोज। एक क्लाइंट है, वो क्लियर फ्लूइड देखने को मिल रहा है, कहां से लीक कर रहा है, नोज से लीक कर रहा है। फॉलोइंग ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, कब हुआ उसका, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से लीकेज देखने को मिल रहा है और नोज से देखने को मिल रहा है। विच फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स दैट द सीएसएफ फ्लूइड इज प्रेजेंट। इनमें से कौन सी फाइंडिंग है वो नर्स को इंडिकेट करेगी कि क्या है कि सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर ऐसी वाली जो कंडीशन होती है तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है कौन सा, राइनोरिया। कौन सा वर्ड होता है, राइनोरिया, मतलब बोल सकते हैं लीकेज फ्रॉम द नोज। क्या बोल सकते हैं, लीकेज फ्रॉम नोज, नोज से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। अब अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था सीएसएफ फ्लूइड के बारे में, और सीएसएफ फ्लूइड क्या होता है कि सर क्लियर फ्लूइड होता है। पीएच जो होता है कितना होता है, 7.35 से लेकर क्या होता है, 7.45 होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और व्हाइट ब्लड सेल काउंट प्रेजेंट होता है, और आरबीसी क्या होती है सर, एब्सेंट होती है। ये अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने देखा है। अब ध्यान दीजिए, नर्स को ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ पर अपन क्या सिम्टम्स है, कौन सी फाइंडिंग अलर्ट करेगी कि सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट है। ऑप्शन ए, फ्लूइड इज क्लियर एंड टेस्ट नेगेटिव फॉर ग्लूकोज, तो ये क्या है, सीएसएफ फ्लूइड नहीं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, कौन सी फाइंडिंग है वो इंडिकेट करेगी सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट है। तो भैया ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। ऑप्शन बी, फ्लूइड इज ग्रॉसली ब्लडी इन अपीयरेंस ऑफ पीएच 6। तो भैया पहली बात तो ब्लड आरबीसी एब्सेंट होती है और पीएच 6 नहीं होता, हटा दीजिए। ऑप्शन सी, फ्लूइड क्लम्प टुगेदर ऑन द ड्रेसिंग एंड हैज पीएच ऑफ 7, नहीं हो सकता। कितना होता है, 7.35 से लेके 7.45 नॉर्मल पीएच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, fluid separate into a concentrating ring and test positive for the glucose। अगर ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा कि सीएसएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, हेलो रिंग टेस्ट करते हैं। और हेलो रिंग टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, व्हाइट गोज फिश लेते हैं, और जो फ्लूइड नोज से लीक हो रहा है उसको अपन व्हाइट गोज फिश के ऊपर लेंगे। अगर उस फ्लूइड के अंदर सीएसएफ फ्लूइड अगर प्रेजेंट है, उस व्हाइट गोज फिश के ऊपर येलो कंसंट्रेटिंग रिंग बन जाएगी, मतलब सीएसएफ फ्लूइड क्या है, वहां पर प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे येलो कंसंट्रेटिंग रिंग बन रही है और पीएच है, ध्यान दें टेस्ट क्या है, ग्लूकोज का पॉजिटिव वहां पे देखने को मिला, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो अपन क्या मानने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है, सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट है। ऑप्शन 4 अपना क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। और इसी के साथ लीजिए भैया सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ए पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस ए स्ट्रोक, पेशेंट तो क्या है, स्ट्रोक है, क्लियर, बोल सकते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट उसका हुआ, स्ट्रोक है, is being monitored during the acute management phase. The clinical notes that the patient ICP is 30 mmHg। पर्सन को स्ट्रोक है और उसके अगर acute management phase के अंदर अपन ने क्या देखा कि पर्सन का ICP कितना है, 30 mmHg है। Which of the following intervention should be taken first? इनमें से कौन सा इंटरवेंशन है वो अपन सबसे पहले करने वाले हैं। ऑप्शन ए,
गिव टेंडरबर्ग पोजीशन टू द पेशेंट। अरे टेंडरबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है, हेड लोअर होता है लेग्स की तुलना में, तो ऐसा करेंगे क्या, सबसे पहले क्या देते हैं पर्सन को, सेमी फाउलर पोजीशन, हेड और बेड क्या करने वाले हैं, एलिवेट करने वाले हैं, हटा दीजिए। ऑब्टेन वाइटल साइन एंड द मेजर यूरिन आउट, बिल्कुल ये करेंगे, वाइटल साइन को क्या करने वाले, मॉनिटर करने वाले, इंटेक आउटपुट क्या करेंगे, मॉनिटर। लेकिन इसमें क्या पूछा है, टेकन फर्स्ट, सबसे पहला कौन सा इंटरवेंशन करेंगे, हेड ऑफ बेड एलिवेट कर देंगे, तो कौन सा सेस, लेवल ऑफ कौन सी सेस, नहीं भैया, रेज द हेड ऑफ बेड टू द 30 डिग्री, ये अपन करने वाले हैं। सबसे पहला इंटरवेंशन, ये पर्सन का आईसी बढ़ रहा है, हेड ऑफ बेड क्या करेंगे, एलिवेट अपन करने वाले हैं। उसके बाद अपन इंटेक आउटपुट वाइटल साइन मेंटेन कर सकते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसको अपन असेस कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, हेड और बेड एलिवेट करने वाले। ऑप्शन डी अपना क्या रहने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। इसके साथ लीजिए भैया सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट, इनमें से मोस्ट एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है कौन से मेथड के द्वारा पता लगता है अगर आईसी बढ़ रहा है तो मैंने क्या बताया था, इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर मेथड। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, ऑप्शन बी। क्लियर है, मैंने साफ साफ आपको बताया था कि जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर पंक्चर मेथड होता है। ना एपिड्यूरल होगा, ना सब एरिकिनोइड होगा, ना इंट्रावर्टिकल, कौन सा होगा, इंट्रावेंट, क्योंकि आपके लेटरल वेंट के अंदर क्या होगा, सीएसएफ फ्लूइड का वहां पर प्रोडक्शन होता है। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या होगा, इंट्रावेंट्रिकुलर मेथड होगा। इसके साथ लीजिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द इंक्रीज आईसीपी इंक्लूड, ध्यान दीजिए मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जा रही है और ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको क्या बताई थी सर, मैनिटोल। तो ध्यान ऑप्शन ए एडमिनिस्टर मैनिटोल, बिल्कुल ऑप्शन ए अपना क्या रहेगा, राइट आंसर। ना हाफ स्टेंट लाइन देने वाला है, ना प्लाज्मा वॉल्यूम और ना रिड्यूस नंबर ऑफ ब्रीथ इन द वेंटिलेटर, तो ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है। तो मेडिकल मैनेजमेंट द ड्रग ऑफ चॉइस इज द मैनिटोल, इज दैट क्लियर। मैनिटोल इज द ऑस्मोटिक डायरेक्टिव एंड इज द हाइपरवेंटिक सॉल्यूशन, क्लियर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तक आपका मैनिटोल। लीजिए सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर ए पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन है वो अपन देते हैं, ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी टेंडरबर्ग पोजीशन, ऑप्शन सी साइड लाइन, ऑप्शन डी सुपाइन। सुपाइन टेंडरबर्ग तो बिल्कुल नहीं देने वाले, साइड लाइन नहीं देंगे, सुपाइन नहीं देंगे। जैसे सेम फाउलर बताया था, अरे सेम फाउलर ये अपन कौन सी दे सकते हैं, उसके अलावा ऑप्शन ना हो तो फाउलर पोजीशन अपन पेशेंट को दे सकते। क्यों, अपने को क्या करना है, अरे आईसीपी अपने को डिक्रीज है वो, अगर फाउलर सेमी फाउलर अगर दोनों ऑप्शन में है तो क्या जाएगा, सेमी फाउलर पोजीशन है वो अपन इंक्रीज आईसी वाले पेशेंट देते हैं। सेमी फाउलर यहाँ पर ऑप्शन है तो कौन सा देने वाले हैं, फाउलर पोजीशन है वो अपन पर्सन को देने वाले हैं। इज दैट क्लियर। ये था अपना आज का सेशन, इसके अंदर अपन ने इंक्रीज आईसीपी के अंदर लिए रिलेटेड अपन डिटेल से अपन ने देख लिया है। इसके अंदर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन सेशन के अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और इंक्रीज आईसीपी के अंदर इससे बार कुछ भी है वो नहीं। क्लियर। अगर आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आप कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लगी। और टॉपिक वाइज सीरीज अपन डेली करने वाले, कल आपको बता दिया जाएगा कि नॉर्थ सेट तक या आपने जो अपकमिंग जो भी एग्जाम है रेलवे के होने वाले हैं, कोई भी सीएचओ के एग्जाम होने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन सभी को लेकर अपन डील है वो अपन करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तभी के लिए धन्यवाद।